हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर एपीएस साइंस का ठूमर यूट्यूब चैनल पर। दिस इज रॉबिन खंडेलवाल। तो बच्चों, लास्ट हमने सीख लिया था कि हमारे पास अगर किसी एक पद्धति में, चाहे एमकेएस में हो या सीजीएस में हो या एफपीएस में हो, ये तीन मात्रक पद्धति होती हैं। तो अगर किसी एक पद्धति में हमें कोई वैल्यू दे रखी है तो उसे हम दूसरी पद्धति में डायमेंशनल मेथड से, विमीय विधि से कैसे उसको हम फाइंड आउट करें। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला भी देखा था, आपको ध्यान है? वो फॉर्मूला क्या था? N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B एंड T1 अपॉन T2 पावर C। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसी भी एक पद्धति से दूसरी पद्धति, दूसरे सिस्टम में जाने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जिस पद्धति में हमें मान दिया हुआ होता है उसमें द्रव्यमान m1 होता है, लंबाई l1 मानते हैं, समय t1 मानते हैं, और जो आंकिक मान दिया हुआ होता है उसे क्या मानते हैं? n1। ठीक है। जिसमें हमें मान निकालना है उसमें द्रव्यमान m2 मानेंगे, लंबाई l2, समय t2, और जो मान हमें निकालना होता है उसे क्या मानते हैं बच्चों? n2 मानते हैं। क्लियर है? और एबीसी क्या होती है? उस भौतिक राशि की विमा। ये द्रव्यमान की विमा, ये लंबाई की विमा और ये समय की विमा। ठीक है। तो चलो आज हम और प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, वो आपको ध्यान भी होगा कि जो हमारे पास भौतिक राशि है बल यानी जो फोर्स, तो बल का एमकेएस पद्धति में जो यूनिट था वो क्या था बच्चों? बिल्कुल आपको ध्यान होगा, न्यूटन। क्या था? न्यूटन। सीजीएस में इसका यूनिट क्या होता है? डाइन। ठीक है बच्चों। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, हमने डायमेंशनल मेथड से, विमीय विधि से कितना निकाला था? 10⁵ डाइन। ठीक है। चलो आज हम और प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। देखिए, तो सपोज करो आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, देखो, यदि एमकेएस पद्धति, एमकेएस का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड, लंबाई मीटर में लोगे, द्रव्यमान किलोग्राम में लोगे और समय सेकंड में लोगे। यदि एमकेएस पद्धति में कार्य का मान, कार्य ऊर्जा भी दे सकते हैं आपको, दोनों का मात्रक एक ही होता है। यदि एमकेएस पद्धति में कार्य या ऊर्जा का मान 1 जूल हो तो इसका मान विमीय विधि से अर्घ में ज्ञात कीजिए। अर्घ, ERG, अर्घ में ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये बात है। तो क्वेश्चन क्लियर है कि हमें मान दिया हुआ है एमकेएस में। अब ये आपको मैं बता दूं कि अर्घ जो मात्रक होता है कार्य या ऊर्जा का, वो सीजीएस में होता है। वो किस में होता है? सीजीएस में। कार्य या ऊर्जा का एमकेएस में यूनिट होता है जूल और सीजीएस में यूनिट होता है अर्घ। ठीक है। तो देखो, इसको हम डायमेंशनल मेथड से, विमीय विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। जिसमें आपको मान दिया हुआ है उसको मैं यहां लिख रहा हूं, दिस इज एमकेएस, और जिसमें मुझे मान निकालना है उसे मैंने यहां लिख दिया, यानी ये क्या हो गया? सीजीएस। ठीक है। एमकेएस में द्रव्यमान m1 क्या ले रहा है? हमेशा 1 kg। मैंने आपको बताया था ये मानक मान होते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू। मानक मान वे मान होते हैं जिनसे तुलना करके हम बाकी सारे मान ज्ञात करते हैं। तो 1 kg इज स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मास। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का मानक मान है। ऐसे लंबाई L1 क्या होगा? 1 मीटर। 1 मीटर लंबाई का मानक मान है। एमकेएस में द्रव्यमान किस में लेना है? किलोग्राम में। लंबाई किस में लेनी है? मीटर में। और समय आपको पता है 1 सेकेंड।
जो आंकिक मान हमें दिया हुआ है N1 इज इक्वल टू 1 जूल, तो हम लिखेंगे 1 जूल, तो ऐसा यूनिट हो गया। ओके, सीजीएस में द्रव्यमान मैंने क्या मान लिया M2, तो ये किस में होगा, ग्राम में होगा, तो सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। द्रव्यमान किस में, ग्राम में, लंबाई किस में, सेंटीमीटर में, यानी L2 इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 सेंटीमीटर, T2 तो हमें पता है 1 सेकंड, और हमें जो वैल्यू निकालनी है उसको हमने क्या मान लिया N2। ठीक है, हमने क्या मान लिया उसको N2। क्लियर है। अब देखो हमें फॉर्मूले में एबीसी की जरूरत पड़ती है, तो यहां कौन सी राशि की बात हो रही है, कार्य या ऊर्जा। तो बच्चों आपको पता है कार्य या ऊर्जा, मैं बोल दूं इसे कार्य ऊर्जा का ही रूप है। कार्य या ऊर्जा का जो विमीय सूत्र होता है, या इसकी जो विमा होती है, विमीय सूत्र, ठीक है, हमें पता है क्या होती है, M1 L2 T-2। ओके, कार्य या ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है M1, वैसे ऐसे बोलना चाहिए m की पावर 1 L रेज टू द पावर 2 T रेज टू द पावर -2, तो लिंक बहुत लंबा लगता है, तो आप ऐसे बोल सकते हो M1 L2 T-2। क्लियर है। तो हमें पता है जो m की पावर है वो a की वैल्यू होती है 1 हो जाएगा, जो l की पावर है वो b की वैल्यू है वो 2 हो गया, और जो t की पावर है वो c की वैल्यू है वो क्या हो गया -2। ठीक है, तो फॉर्मूले में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो सारी आ गई हैं, तो हम N2 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए, चूंकि क्या फॉर्मूला होता है, N2 इज इक्वल टू N1, ये आपको याद हो जाना चाहिए, M1 अपॉन M2 रेज टू द पावर A, ऐसे ही L1 अपॉन L2 पावर B एंड T1 अपॉन T2 पावर C। क्लियर है, तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। ओके, तो लेट्स पुट द वैल्यू, तो आप इसमें वैल्यूज रखें सारी। बच्चों N2 इज इक्वल टू N1 कितना है 1, तो मैंने 1 रख दिया। क्लियर। अच्छा बताओ M1 कितना है, M1 है 1 kg, M2 कितना है 1 ग्राम। बच्चों A की वैल्यू 1, ठीक है। ओके, L1 कितना है, L1 1 मीटर, L2 1 सेंटीमीटर, और B कितना है 2। बच्चों T1 कितना है 1 सेकंड, T2 भी है 1 सेकंड, और C की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब आपको इसके बाद चेक करना है कि हमें वैल्यू किस में निकालनी है। हमें वैल्यू किस में निकालनी है, बिल्कुल सीजीएस में निकालनी है। तो सीजीएस का मतलब द्रव्यमान केवल किस में दिखाई देना चाहिए, ग्राम में, लंबाई सेंटीमीटर में, यानी हमें किलोग्राम और मीटर नहीं दिखाई देने चाहिए। तो इसे हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमें सीजीएस में वैल्यू निकालनी है, और सीजीएस में द्रव्यमान किलोग्राम में नहीं होता। तो 1 kg का मतलब 10⁻³ 1000 ग्राम बटा 1 ग्राम, पावर तो 1 है इसकी। ओके, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, यानी 10⁻² सेंटीमीटर बटा 1 सेंटीमीटर, पावर है 2, और ये है ही हमारे पास 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पावर -2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये अंकित मान ही निकलता है, तो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, यानी N2 इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 10⁻, अब 2 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया बच्चों 1, क्योंकि 1 की पावर -2 भी कितनी रहेगी 1। तो आप देख रहे हैं N2 इज इक्वल टू कितना मिल गया, आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 10⁻7। ठीक है, तो विमीय विधि से हमारे पास जो कार्य या ऊर्जा का मान आया वो आ गया 10⁻7, 10⁻7। इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि हमें पता है कि N1 U1 बराबर होता है N2 U2। ठीक है, N1 कितना 1 जूल,
कैपिटल जे से शो करते हैं। U1 जूल हो गया मात्रक, N2 कितना 10 की पावर 7, U2 अर्ग। तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है बच्चों, तो ये निकाल लिया हमने 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले। ओके, चलो हमने देखो एमकेएस से सीजीएस में बदलने के 2 क्वेश्चन करे और वो हमें समझ में भी आ गए। अब सीजीएस से एमकेएस वाला कोई क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि पारे का घनत्व डेंसिटी, यदि पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो विमीय विधि से इसका मान, यदि पारे का घनत्व डेंसिटी ऑफ मरकरी Hg 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो विमीय विधि से इसका मान किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दे दिया आपको। ओके, तो पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो विमीय विधि से इसका मान किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ज्ञात करो। ठीक है, ओके। तो देखो कौन सी राशि की बात हो रही है, घनत्व। तो आपको पता है बच्चों, घनत्व का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, मास पर वॉल्यूम। द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान की विमा m1, आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी L3। तो यहां इसकी विमा क्या हो जाएगी, m1 L-3 T0। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि a की वैल्यू क्या होगी, जो m की पावर है वो a की वैल्यू है विच इज 1, जो l की पावर है वो b की वैल्यू है -3 और जो t की पावर है वो c की वैल्यू है 0। क्लियर, ओके। अब देखो यहां आपको पद्धति का नाम नहीं दिया तो आपको समझ जाना चाहिए कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एक ग्राम और सेंटीमीटर किस में होता है, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, ये किस में होता है, सीजीएस में होता है। और एक किलोग्राम पर मीटर क्यूब आप कहोगे सर ये एमकेएस में होता है, यानी हमें मान किस में दे रखा है, सीजीएस में हमें मान दे रखा है और हमें वैल्यू किस में निकालनी है, एमकेएस में निकालनी है। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, जिस पद्धति में मुझे मान दिया हुआ है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो मुझे मान दे रखा है सीजीएस में और मुझे मान किस में निकालना है, एमकेएस में। क्लियर है, ओके। अब देखो सीजीएस में m1 द्रव्यमान 1 ग्राम, मानक मान लिखते हैं, L1 1 सेंटीमीटर, T1 1 सेकेंड, N1 13.6। ठीक है, यह मात्रक नहीं लिखते क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, अंकिक मान होता है। ओके, एम केस में M2 1 kg, L2 1 मीटर, T2 1 सेकेंड। निकालना क्या है, N2 निकालना है। ठीक है, तो समझ गए ना, जिसमें मान दिया हुआ है उसको पहले लिखिए और वहां 1 M1 L1 T1 ऐसे मानिए और जहां निकालना है उसे बाद में लिखो और M2 L2 T2 इस तरह मानिए। ठीक है, तो अब लगाते हैं फॉर्मूला।
देखो फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि n2 इज इक्वल टू n1, ठीक है। ओके, क्या फॉर्मूला है, m1 अपॉन m2 की पावर a एंड L1 अपॉन L2 की पावर b और T1 अपॉन T2 की पावर c, ठीक है। चलो वैल्यू रखते हैं, n2 इज इक्वल टू n1 कितना है 13.6, ये रख दिया मैंने मान 13.6, m1 1 ग्राम, m2 1 किलोग्राम, पावर 1, L1 कितना 1 सेंटीमीटर, देखो यहां से लिख रहा हूं मैं देख देख के, L2 1 मीटर, b की पावर -3, T1 1 सेकेंड, T2 1 सेकेंड और c कितना है 0 है, c कितना है 0, ठीक है। ओके, अब ध्यान दीजिए हमें मान किस में निकालना है, mks में निकालना है। तो mks में द्रव्यमान किस में होना चाहिए, किलोग्राम में, लंबाई किस में होनी चाहिए, मीटर में, समय तो सेकंड में है ही। तो अब आप किलोग्राम को चेंज करोगे, ग्राम को चेंज करोगे, बताओ। तो mks में मान निकालना है तो किलोग्राम आना चाहिए, mks में निकालनी है तो क्या आना चाहिए, किलोग्राम, तो ग्राम को बदलना पड़ेगा। तो देखो 13.6, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, 10⁻³ किलोग्राम अपॉन 1 किलोग्राम, पावर 1 है, ठीक है भाई। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम, ऊपर पावर -3 हो जाएगी। 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर बटा 1 मीटर, पावर -3, ठीक है। और ये हो गया बच्चों 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, पावर 0, ठीक है। ओके, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। तो यहां n2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 13.6 गुणा, देखो 10 की पावर -3 गुणा, अब बताओ -2 की पावर -3 कितना होगा। ओके, तो बच्चों -2 की पावर -3 क्या होगा बताओ, प्लस हो जाएगा, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 6। तो आप देख रहे हैं यहां से कि n2 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 13.6 गुणा 10 की घात 3, तो ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास। तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है सीजीएस में, तो एमकेएस में इसकी वैल्यू क्या हो गई कि 13.6 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ओके, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लीजिए। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यदि गुरुत्वीय त्वरण g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से हम शो करते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो विमीय विधि से, ये जो मेथड होता है उसे बोलते हैं विमीय विधि। तो विमीय विधि से सीजीएस में स्मॉल g का मान ज्ञात करो। विमीय विधि से सीजीएस में स्मॉल g का मान ज्ञात करो, कर सकते हैं। ओके, ठीक है। देखो त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण की विमा क्या होती है m0 L1 T-2, ठीक है बच्चों।
तो यहां से आप देख रहे हैं ए की वैल्यू क्या हो गई 0, बी हो गया 1, सी हो गया -2। क्लियर? जो m की पावर है वो a का मान है, जो l की पावर है वो b का मान है, और जो t की पावर है वो c का मान है। क्लियर? ओके, तो मान दे रखा है किसमें, m केस में मान दे रखा है, और निकालना किसमें है, CGS में निकालना है। किसमें निकालना है, CGS में। तो m केस में देखो वही मेथड है कि m1 कितना 1 kg, l1 1 मीटर, t1 1 सेकेंड, और आंकिक मान जो दिया हुआ होता है वो कितना है 9.8। ठीक है, यह मात्रक नहीं लिखते क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, संख्यात्मक मान होता है, आंकिक मान है। CGS की बात करें तो CGS में द्रव्यमान क्या ले लिया m2 विच इज 1 ग्राम, लंबाई L2 क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, समय T2 क्या हो गया 1 सेकेंड, और N2 तो हमें निकालना है। ओके, तो अब आप बताइए क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, N2 इज इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2 की पावर ए। ठीक है, कई बार लिख चुके हैं, आपको याद हो गया होगा। L1 अपॉन L2 की पावर बी एंड T1 अपॉन T2 की पावर सी। ठीक है बच्चों, तो लेट्स पुट द वैल्यूज, सभी में मान रखिए। तो N2 इज इक्वल टू N1 कितना 9.8, M1 1 kg, M2 1 ग्राम, स्मॉल a 0, L1 1 मीटर, L2 1 सेंटीमीटर, और B कितना 1 के, T1 1 सेकेंड, T2 1 सेकेंड, एंड C की वैल्यू -2। ठीक है, ओके, मान किस में निकालना है, CGS में। तो किलोग्राम को चेंज करेंगे ग्राम में, और मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। तो बच्चों N2 इज इक्वल टू 9.8। अगर इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर 0 है, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो हम चेंज करके टाइम खराब नहीं करेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 की पावर 2। ठीक है, तो ये कट जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और ये 1 आ जाएगा। यदि आपके पास N2 की वैल्यू कितनी आ गई 980। ठीक है बच्चों, N2 कितना आ गया 980। ओके, इसका मतलब CGS में जो G की वैल्यू होती है वो होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमने जो विमीय समीकरणों के अनुप्रयोग है, पहला जो अनुप्रयोग है कि किसी भी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन करे। तो 4 क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट सेकंड अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।